आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि CGPSC और CG व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भड़ैनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? आप लोग जल्दी से इसका आंसर नीचे कॉमेंट बॉक्स में दीजिए। तो भड़ैनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? भड़ैनी गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर, विवाह पर, पर्व गीत, या फिर फसल कटाई के समय। तो ये विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत है। विवाह के समय ना बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। परघैनी गीत हो गया, भांवर गीत हो गया, और भी काफ़ी सारे गीत हैं। उन्हीं में से एक जो है भड़ैनी गीत भी है। भड़ैनी गीत ये हास परिहास से संबंधित है। जब जो बारात लड़की के घर पहुंचता है, दुल्हन के घर, तो जो दुल्हन पक्ष के जो लोग होते हैं, जब बारातियों को भोजन वगैरह कराते हैं, तो उस टाइम पर एक हास परिहास के लिए जो गीत वगैरह गाया जाता है उसी को भड़ैनी कहा जाता है। तो इसमें दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष दोनों तरफ के लोग मिलके जो है इसको गाते हैं मस्त प्रेम पूर्वक। विशेष करके ना जब बारातियों को भोजन वगैरह करवाया जाता है उस टाइम पर ये गीत लड़की वालों की तरफ से गाया जाता है। इसमें लड़के वाले भी भाग लेते हैं। भड़ैनी गीत हास परिहास से भरा हुआ होता है, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, चुटकी नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो जितने भी गहना है ना, जो आभूषण है, जो छत्तीसगढ़ के लोक रंग में प्रचलित है, तो वो अक्सर पूछा जाता है। ध्यान रखना इस चीज को। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चुटकी कहाँ पहना जाता है भाई? पैर की उंगलियों में। पैर की उंगलियों में चुटकी पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कनिया ढील होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो भाई व्याकरण से भी क्वेश्चन किया जाता है, तो मैं एक दो क्वेश्चन जो है व्याकरण के भी शामिल कर लेता हूं। और अधिकतर क्वेश्चन तो मैं CGPSC के पुराने प्रश्न पत्रों से ही उठाता हूं। तो कनिया ढील होना, इसका क्या मतलब होता है? कमजोर होना। कमजोर होना, कनिया ढील होना का मतलब क्या? कमजोर होना इसका आंसर होगा। कनिया ढील होना, कमजोर होना। अगला क्वेश्चन है, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? तो जिस तरह से इस लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है, वैसे ही ये वाला जो क्वेश्चन है काफी बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। तो क्या है इसका आंसर? भोजली। भोजली, अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, इस टाइप से गीत गाया जाता है। तो ये बड़ा जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों की मुखिया होती है। आपको बताना है, युवा गृह घोटुल जो कि मुरिया जनजाति में प्रचलित है ना, घोटुल मुरिया जनजाति का युवा गृह है। तो इसमें जो युवती सदस्य हैं, जिनको मोटियारिन कहा जाता है, युवती सदस्यों को क्या बोला जाता है? मोटियारिन। तो इनकी मुखिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? बेलोसा कहलाती है। क्या कहलाती है? बेलोसा। युवती सदस्यों की मुखिया बेलोसा कहलाती है। और ये जो धांगरिन है ना, ये जो उरांव जनजाति में जो धुमकुरिया नामक युवा गृह है, उसमें जो युवती सदस्य होंगी वो धांगरिन कहलाएंगी, और उनकी जो मुखिया बारकिन धांगरिन। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। वहीं घोटुल में जो युवक सदस्य हैं वो क्या कहलाते हैं? चेलिक। युवक सदस्य क्या कहलाते हैं? चेलिक। और इनका जो मुखिया है वो कहलाएगा सिरेदार। सिरेदार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घैंटी पोनी प्रथा किससे संबंधित है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। घैंटी पोनी प्रथा किससे संबंधित है? तो ये जो घैंटी पोनी प्रथा है ना, इसके तहत जो विधवा स्त्रियां होती थी उनको बेचा जाता था, और उससे जो है राज्य अपना आय प्राप्त करता था। मतलब कि घैंटी पोनी प्रथा के अंतर्गत विधवा स्त्रियों को बेचा जाता था, और ये जो है राज्य की आय का एक स्रोत था। तो ये कहाँ पर प्रचलित था भाई? बस्तर रियासत में। थोड़ा अजीब टाइप का प्रथा है, जैसे कि एक त्रावणकोर में जो स्तन कर लिया जाता था ना, वहां पर जो निम्न जाति की महिलाएं थी उनसे स्तन कर लिया जाता था। जो स्तन कर देती थी वो अपने स्तनों को ढक सकती थी, पूरे कपड़े पहन सकती थी। लेकिन जो स्तन कर नहीं देती थी उनको अपने शरीर के ऊपरी भाग को खुला रखना पड़ता था। तो बड़ा अजीब टाइप का प्रथा था। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो कुछ कुछ इसी तरह का जो प्रथा है, मतलब कि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो गई और वो स्त्री विधवा हो गई, तो उस स्त्री को राज्य के द्वारा, मतलब कि राज्य के कर्मचारी आते रहे होंगे कि फला स्त्री विधवा हो गई, तो उस स्त्री को बेच दिया जाता था, और उसे जो पैसा मिलता था वो राज्य के खजाने में जमा होता था। तो ये कहां पर ऐसा प्रचलन था? बस्तर रियासत में इस तरह की चीज प्रचलन में थी। ये
जो प्रताप रुद्रदेव थे ना, राजा प्रताप रुद्रदेव, जिसके समय में जो विद्रोह हुआ था, भूमकाल विद्रोह, तो उस टाइम पर ये प्रचलन में था। अगला क्वेश्चन है, शहीद वीर हनुमान सिंह जी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए पढ़ लेते हैं कथन को। वे मैगजीन लश्कर के पद पर थे, बिल्कुल सत्य है भाई। बैशवाड़ा के निवासी थे, बिल्कुल सत्य है। आप लोग जो है आंसर देने की कोशिश करिए नीचे कमेंट बॉक्स में। वे कमार जनजाति से संबंधित थे, नहीं, वो कमार जनजाति से संबंधित नहीं थे, वो राजपूत थे। क्या थे? राजपूत, बैशवाड़ा के राजपूत थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आखिरी वाला भी देख लेते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम रखा गया था। हाँ, ये भी सही है, लेकिन उनको जो है कभी पकड़ा नहीं जा सका, वो बिल्कुल फरार हो गए, अंग्रेजों के हाथ ही नहीं लगे। तो ये गलत है, कमार जनजाति से संबंधित नहीं थे, राजपूत थे। अगला क्वेश्चन है, लाखड़ी क्या है? लाखड़ी क्या है भाई? लाखड़ी बताइए आप लोग। क्या एक कीड़ा है, फल है, दाल है, या फिर चूड़ी है? तो क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ना लाखड़ी एक प्रकार का दाल होता है, लाखड़ी, लाखड़ी दाल इसको बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोंचा पर्व किस माह में मनाते हैं? तो भाई गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया में। कब? आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया। आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप सभी इसका आंसर करिएगा कि आज कौन सा दिन है। मतलब आपको जो है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से बताना है कौन सा महीना है और कौन सा तिथि है। जैसे कि शुक्ल पक्ष द्वितीया, शुक्ल पक्ष द्वितीया को ये जो है ना मनाया जाता है गोंचा पर्व। गोंचा पर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से कौन सा दिन है, कौन सा तिथि है, कौन सा महीना है, जरूर बताइएगा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबसे अनुरोध है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है? तो आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो देखो जो सुतिया, ये जो सुतिया है ये आपका गले में पहना जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तरकी नाक में पहनते हैं, नागमोरी ये बाह में पहनते हैं, ऐंठी ये पाँव में पहना जाता है। नागमोरी काफ़ी बार पूछा गया, इसको ध्यान में रखेंगे। तो सुतिया जो है गले में पहना जाता है। इसी के साथ आज का जो 10 क्वेश्चन है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए और आज तिथि कौन सा है ये जरूर बताइएगा। हिंदी में तिथि कौन सा है जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको देखने को मिलता रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।